अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एंट्री के हवाले से एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि आप लोगों काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे, जो कि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ कंट्रियां, लेकिन उनके नाम नहीं बताए थे। कौन कौन सी कंट्रियों से आप एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से लोग एंट्री कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स के बारे में मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूं। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है रमज़ान को लेकर, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो खाने पीने की कमी है, मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया है। जो खाने पीने की कमी है रमज़ान के अंदर, इंशाल्लाह कोई भी किसी भी तरीके की कमोबेशी नहीं आएगी और कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी सामान वगैरह आपको खरीदना है, खरीद सकते हैं। किसी को भी किसी भी तरीके से कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो एक ये अपडेट दी गई थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप घबरा रहे हैं भाई खाने पीने में कमी आ जाएगी लॉकडाउन की वजह से, ये सारी चीज़ की वजह से, तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी समय से जो थे कम कंट्रियों, जो एक दो कंट्रियों को अलाउ किया था कुवैत ने, जो क्या डायरेक्टली फ्लाइट जो थे वो लोग लेके जा सकते थे और उस कंट्री से फ्लाइट जा सकती थी। लेकिन अभी 6 कंट्रियों को ऐड किया गया है। उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, फिलीपीन है। और ये सारी जो 6 कंट्रियां हैं, इनसे डायरेक्टली फ्लाइट कुवैत के अंदर एंट्री करेगी। अब कौन कौन से लोग जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग नए वीज़ा पे हों या पुराने वीज़ा पे हों, अगर उनके वैलिड वीज़ा हैं या फिर नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्टली 20 नंबर वीज़ा वाले लोग जो है कुवैत के अंदर इन कंट्रियों से एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्टली जजीरा एयरवेज, कुवैत एयरवेज, ये सारे फ्लाइटें जो चलेंगे और बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत जो है, बिलसलामा.com के तहत जो है लोग एंट्री करेंगे। अब सारा जो प्रोसेस है, अगर आप एक नया वीज़ा ले रहे हैं, चाहे वो, अब बहुत सारे सवाल जवाब लोग यहाँ पे ये चीज़ भी करते हैं, हमारा ड्राइवर का वीज़ा है तो क्या हमारा 20 नंबर में आएगा, कौन से में आएगा, कौन से में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, घर में अगर आप फैमिली ड्राइवर में जाएंगे तो आपका 20 में ही आएगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कुक में जाएंगे, घर साफ सफाई में जाएंगे या मजरा में जाएंगे, कहीं पर भी जाते हैं A to Z, अगर आपको कफिल स्पॉन्सर कर रहा है कोई भी कहीं पर भी और वो आपसे कहीं पे काम कराता है, तो वो आपका 20 नंबर वीज़ा में ही रहता है और आप उस वीज़ा पे जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, गुड न्यूज़ थी। सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है स्कूलों के हवाले से। काफ़ी जल्दी इंशाल्लाह हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही जो है स्कूल वगैरह ओपन कर दिए जाएं, और जो भी इसके हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट या किसी भी तरीके का कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी आज की 3 बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।